अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मोर कैबिनेट चेंजेस। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि पीएम ने फिर से अपने कैबिनेट को रीशफल किया है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि बेशक ये पीएम का हक है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो न्यू लोगों को लेकर आए और मौजूदा लोग जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे उसको रिप्लेस कर दे। कहता लेकिन एक ही जगह में इतनी चेंजेस जो है ना, ये एक फ़िक्र की बात है, क्योंकि कहता फाइनेंस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ वो भी आए दिन जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। और दूसरी बात जो इसने इस एडिटोरियल में हाईलाइट की है वो ये है कि ना ही गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि किन बेसिस के ऊपर ये रिप्लेसमेंट की जाती है। ऐसा कुछ भी जो है वो गवर्नमेंट से सुनने को नहीं मिलता, सिवाय किस चीज़ की, एक वीक एक्सप्लेनेशन के। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स उनकी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ रीशफल्ड हिज कैबिनेट येट अगेन। कहता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना, वो फिर से रीस्ट्रक्चर कर चुका है अपनी कैबिनेट को इन व्हाट इज़ ऑब्वियसली, कहता है जो कि ज़ाहरी तौर पर अनदर अटैम्प्ट, एक दूसरी कोशिश है टू शोर अप, स्ट्रेंथन करने की हिज गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, इसकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को। तो अब वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो रीशफल कर चुके हैं इस अपने कैबिनेट को फिर से। कहता किस चीज़ में, कहता जो कि ज़ाहरी तौर पर एक दूसरी कोशिश है स्ट्रेंथन करने की, सपोर्ट करने की इसकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ रीशफल्ड। रीशफल करने का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना, रिस्ट्रक्चर करना, चेंज करना। येट अगेन का मतलब होता है वन मोर टाइम आफ्टर मैनी अदर टाइम्स, कि ये वाला काम पहले भी होता हुआ आया है, अब फिर से हुआ है। ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं येट अगेन। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है व्हाट इज़ अनदर अटेम्प्ट। शोर अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन करना। इट इज़ ऑफ कोर्स, कहता है ये बेशक है द प्राइम मिनिस्टर्स प्रीरोगेटिव, प्राइम मिनिस्टर की लिबर्टी है, उसका राइट है टू ब्रिंग इन, लेकर आना, इंट्रोड्यूस करना न्यू पीपल, नए लोगों को इन द कैबिनेट, कैबिनेट में, एंड रोटेट, और रोटेट करना द एग्जिस्टिंग वंस, उनको जो पहले से मौजूद हैं। इफ़ ही फील्स, अगर वो फील करता है दे आर नॉट परफॉर्मिंग, कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बट लेकिन चेंजेस विद सच फ्रीक्वेंसी, लेकिन तब्दीलियाँ इस रफ्तार के साथ इन की मिनिस्ट्रीज़ में शुड ऑल्सो बी, उसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ काज फॉर कंसर्न, के मतलब उसको एक रीज़न होना चाहिए फ़िक्र का। तो अब वो कह रहा है, कहता बेशक ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि वो इंट्रोड्यूस करवाए नए लोगों को कैबिनेट में और रोटेट करवाए एग्जिस्टिंग वंस को। कहता अगर और किस वक्त ये वाला सारा काम करना है, तब जब वो फील करे कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। कहता लेकिन इस तरह की तब्दीलियाँ इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस रफ्तार के साथ की मिनिस्ट्रीज़ में, कहता ये वाली जो चेंजेस हैं ना, कहता इनको होना चाहिए एक वजह फ़िक्र की। ठीक है, मतलब इसको एक रीज़न होना चाहिए, एक फ़िक्र का, एक कंसर्न का। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब बेशक। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है? राइट, लिबर्टी, प्रिविलेज। ये प्राइम मिनिस्टर के पास राइट है, उसका हक है, उसकी लिबर्टी है, उसकी प्रिविलेज है। ब्रिंग इन करने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, लेकर आना नए लोगों को। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के उसने कहा है कि ये वाला काम उस वक्त ही होगा, ये वाला सारा काम, अगर वो ये वाला काम फील करेगा, अगर ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल होगी। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है चेंजेस शुड ऑल्सो बी अ कॉज फॉर कंसर्न। अच्छा, अ कॉज फॉर कंसर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीज़न। ये जो जिस रफ्तार के साथ ये तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, ये एक रीज़न है, वजह है टू वरी, फ़िक्र का। फाइनेंस इज़ आर्ग्यूएबली, कहता है जो फाइनेंस है आर्ग्यूएबली वो क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, कहाँ, इन द फेडरल गवर्नमेंट में। और कहता है एंड फिक्सिंग,
किस चीज़ को फिक्स करना? द इकोनॉमी, इकोनॉमी को, कौन सी इकोनॉमी? दैट, वो के द पीटीआई क्लेम्स, जिसको पीटीआई दावा करती है ये वाली जो इकोनॉमी है वॉज ब्रोकन, कि ये ब्रोकन थी व्हेन इट इनहेरिटेड, जब इसको हवाले किया गया था इन 2018, 2018 में। कहता है ये वाली जो फिक्सिंग है ना, मीन्स इसका मतलब है दैट ये कि द न्यू गवर्नमेंट शुड हैव हैड द क्लैरिटी, कि ये जो नई आने वाली गवर्नमेंट है उसके पास होनी चाहिए थी क्लैरिटी, किस चीज़ की? टू परस्यू, फॉलो करने की कंसिस्टेंट लाइन ऑफ पॉलिसी को। तो अब वो कह रहा है कि ये जो फाइनेंस है, कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है फेडरल गवर्नमेंट में, और कहता फिक्स करना उस इकोनॉमी को जिसको पीटीआई क्लेम करती है कि वो ब्रोकन थी जब उसको हवाले किया गया था इसके 2018 में। कहता ये वाला जो है फिक्सिंग इकोनॉमी को, ये जो फिक्स करना है, इसका मतलब है कि जो नई गवर्नमेंट है उसके पास होनी चाहिए थी क्लैरिटी, फॉलो करने की कंसिस्टेंट लाइन ऑफ पॉलिसी को। असल में वो यहाँ पे क्या रहा है, वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो फाइनेंस है सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है फेडरल गवर्नमेंट में। कहता कि जब इस चीज़ को, जब ये जिम्मेदारियां इनको दी गई थी ना, तो पीटीआई ने बोला था कि ये जो इकोनॉमी है ये ब्रोकन है, ये बहुत ही ख़राब हालत में इस वक्त। कहता जब पीटीआई को ये सब कुछ उस वक्त पता था, तो ये जो नई गवर्नमेंट है इसके पास उस वक्त ही क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि उसने किस चीज़ को फॉलो करना है, किस पॉलिसी को लेकर चलना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। आर्ग्यूएबली का मतलब होता है पॉसिबली, कंसीवेबली, मे बी, पोटेंशियली, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिक्सिंग सब्जेक्ट है। अब ये देखो इसकी वर्ब कहाँ पे पड़ी हुई है, पहले इस चीज़ को देखो। ठीक है, ये जो पीटीआई है क्लेम्स, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये जो इकोनॉमी है वॉज ब्रोकन, ये ब्रोकन थी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। और ये वाला जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिगिन टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फॉर अ प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड और बिलोंग टू अनदर पर्सन, कि जब इनको इनहेरिट किया गया था, मतलब जब इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ठीक है, उनको ये वाला काम उस वक्त करना चाहिए था, शुड हैव हैड। ठीक है, उनके पास उस वक्त क्या चीज़ होनी चाहिए थी? उनके पास क्लैरिटी होनी चाहिए थी। परस्यू करना मतलब फॉलो करना। फोर फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इन लेस दैन 3 years गिव्स द इम्प्रेशन, कहता है ये जो 4 फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, 3 साल से भी कम अरसे में, कहता है ये देती है एक इम्प्रेशन को, एक पिक्चर देती है, एक इम्प्रेशन देती है दैट ये कि द पीटीआई गवर्नमेंट कंटिन्यूज, जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो अभी भी जारी है टू एक्सपेरिमेंट विद द सोल्यूशन, कि अभी भी वो क्या कर रही है, वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो वो यही बात कर रहा है, कहता है जब उनको ये चीज़ें पता थी तो उस वक्त इन्होंने सही पॉलिसी को फॉलो क्यों नहीं किया। कहता 4 फाइनेंस मिनिस्ट्री 3 साल से भी कम अरसे में, कहता इनका ये जो असल में चेंज होना है ना, कहता ये चीज़ देती है एक इम्प्रेशन को, वो ये कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है अभी भी जारी है एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। What compounds this confusion, कहता क्या चीज़ है जो कंपाउंड करती है इस कन्फ्यूजन को, इस कन्फ्यूजन को बनाती है। इज़ द फैक्ट, वो ये हकीकत है कि द गवर्नमेंट हैज़न्ट बॉदर, जो गवर्नमेंट है उसने कभी जहमत नहीं की, कभी कोशिश नहीं की टू एक्सप्लेन करने की वाई द प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर्स वर रिमूव, कि क्यों प्रीवियस जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनको रिमूव किया गया। तो कहता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये कन्फ्यूजन यहाँ पे बनती है, और वो किस फैक्ट के ऊपर बनती है? वो फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने कभी भी कोशिश नहीं की एक्सप्लेन करने की इस चीज़ को, कि इनको क्यों रिमूव किया गया। तो अब ये चीज़ सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसकी वर्ब है। ठीक है, अब ये सारी की सारी बात जो है ना इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो कन्फ्यूजन बनाती है, वो ये है, क्या है, वो सारी आगे उसने बताई है। ठीक है, बॉदर करने का मतलब क्या होता है? टू मेक द एफर्ट टू डू समथिंग, कि कोशिश करना। ठीक है, इसने कोई कोशिश नहीं की। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। असद उमर वॉज द इकोनॉमी जार, कहते हैं जो असद उमर थे वो इकोनॉमी जार थे, मतलब अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट थे। ठीक है, अच्छा, ऑफ द पीटीआई के ड्यूरिंग द ऑपोजिशन ईयर्स के दौरान, एंड इट वाज हिज इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू, और ये इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू था, इसके बिलीव्स थे एंड पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस थी, और इसकी बनाई हुई पॉलिसी थी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसने बनाया, किस चीज़ को बनाया था? पीटीआई एजेंडा, पीटीआई के एजेंडा को।
तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि असद उमर जो थे ना वो इकोनॉमी जार थे पीटीआई के। कब? ड्यूरिंग द ऑपोजिशन ईयर्स, इस दौरान। कहता है ये इसकी इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू था और पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन थी जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया था पीटीआई के एजेंडा को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। जार का मतलब क्या होता है? वन हैविंग ग्रेट पावर और अथॉरिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब ये इकोनॉमी के अंदर ना ये एक्सपर्ट थे। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बिलीव्स, थिंकिंग, एटीट्यूड, व्यू पॉइंट, आउटलुक। ये इन्हीं के नज़रिए थे, ठीक है, इन्हीं के बिलीव्स थे। अच्छा, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, डायरेक्शन, कि किस तरह से ये सब चीज़ें चलनी चाहिए, ये सब कुछ जो था ना इन्हीं की तरफ से था। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। वाई वॉज ही देन रिमूव्ड, कहता फिर क्यों इनको रिमूव किया गया एज फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर विदन, कहता किसके अंदर? अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, एक बहुत ही छोटे दौरानिए के अंदर। तो वो यही बात कर रहा है कि इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जाता जब आप इनको रिमूव करते हो इनकी पोजीशन से। जब उन्होंने इतना कुछ किया था, जब वो इतने एक्सपर्ट थे, तो फिर इनको क्यों रिमूव किया गया, और वो भी इतने ही शॉर्ट पीरियड में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एन एक्सप्लेनेशन बाय द पीटीआई लीडरशिप, कहता है जो एक्सप्लेनेशन है ना पीटीआई लीडरशिप के जरिए, वुड हैव एटलीस्ट मेड इट क्लियर, कहता वो एटलीस्ट इसको क्लियर तो करती व्हाट हिज मिस्टेक वाज, उसकी क्या गलती थी, एंड हाउ द पार्टी इंटेंडेड टू करेक्ट दैट मिस्टेक, और क्या पार्टी जो है इरादा रखती थी करेक्ट करने के लिए उसकी इस मिस्टेक को। तो बड़ी अच्छी उसने बात की है। उसने कहा कि जो एक्सप्लेनेशन है ना पीटीआई लीडरशिप के जरिए, कहता वो एटलीस्ट इस चीज़ को तो क्लियर करती कि उसकी गलती क्या थी और जो पार्टी है उसका क्या इरादा था करेक्ट करने के लिए इस मिस्टेक को। मतलब उसने क्या सोचा था कि इस मिस्टेक को आगे कैसे उसने करेक्ट करना था, ये कुछ भी उन्होंने जो है पब्लिक के सामने नहीं रखा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंटेंट होना मतलब इरादा रखना कि किस तरह से इसको अब करेक्ट करना है। विदाउट एनी सच इलेबोरेशन, कहता किसी भी बगैर, इस तफसील के बगैर, ही वॉज पुट टू पास्चर, उसको क्या किया गया, उन्हें हटा दिया गया। एंड हफीज़ शेख अ टेक्नोक्रेट, कहता जो हफीज़ शेख थे ना एक टेक्नोक्रेट थे, विद नो लिंक्स, कहता जिनके कोई लिंक्स नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं था टू द पीटीआई से, एंड नो कंट्रीब्यूशन, और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी इनकी टू द पार्टीज पॉलिसी प्लानिंग, इस चीज़ के लिए वाज इंडक्टेड, उनको क्या गया, उनको ये पोजीशन दे दी गई। तो अब वो ये कह रहा है, कहता बगैर किसी भी ऐसी इलेबोरेशन के उसको क्या किया गया, उसको हटा दिया गया। और हफीज़ शेख जो कि टेक्नोक्रेट हैं, कहता जिनके कोई लिंक्स नहीं है पीटीआई से और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पार्टी की पॉलिसी प्लानिंग से, कहता उनको क्या किया गया, इंडक्ट कर लिया गया। तो अच्छा, अब देखो, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। पास्चर का मतलब क्या होता है? मेक सम बॉडी लीव जॉब बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, किसी को रिटायर कर देना, ठीक है। क्यों कर देना चाहिए? उसकी एज की वजह से, किसी को उसकी पोजीशन से, उसकी जॉब से हटा देना। और टेक्नोक्रेट कौन होता है? कि एन एक्सपर्ट, कहता है जो एक्सपर्ट होता है साइंस में और टेक्नोलॉजी में, हु हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं टेक्नोक्रेट, ठीक है। इंडक्टेड का मतलब क्या होता है? टू फॉर्मली गिव समबडी अ जॉब और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब ये सारी की सारी जॉब जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको दे दी गई थी? हफीज़ शेख को दे दी गई थी। When मिस्टर शेख वॉज फायर, कहता जब मिस्टर शेख को फायर किया गया था, अगेन देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन गिवन, कहता वहाँ पे फिर दोबारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, अदर देन, सवाए किसके? अफीबल, एक बहुत ही कमज़ोर के। अच्छा, कौन सी? दैट, ये कि ही हैड फेल्ड, कि वो नाकाम हो गया था, टू कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, महंगाई को। कहता जब मिस्टर शेख को दोबारा से फायर किया गया तो वहाँ पे फिर दोबारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, सवाए एक कमज़ोर एक्सप्लेनेशन के, और वो ये थी कि वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इनवाइन बनी है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। फीबल का मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इफ़ एनी एक्सप्लेनेशन हैज़ कम अबाउट, कहता अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो हैपन होती या सामने आती, वेयर, कहाँ, द पीटीआईज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज़ गोन ऑरी, कि कहाँ पीटीआई की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो डीरेल हो गई, वो पटरी से हट गई। इट हैज़ इन फैक्ट कम, कहता ये जो चीज़ थी ना ये कम आई,
किससे? फ्रॉम शौकत तरीन से, यहाँ से द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, कहता है जो कि नया फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अब वो कह रहा है, कहता है अगर कोई भी जो एक्सप्लेनेशन है ना कि कहाँ पे पीटीआई की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो पटरी से हटी, कहता है ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये दर हकीकत सामने आई किससे? शौकत तरीन से, कहता है जो कि नया फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन होना, टेक प्लेस होना, मतलब सामने आना। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ऑरी का मतलब क्या होता है? ऑफ द पाथ, मतलब जो पाथ से, रास्ते से हट जाए, रोंग हो जाए, गलत हो जाए, जिग जैक हो जाए, मतलब जो सीधा रास्ता था वहाँ से हट के इधर उधर हो जाए। फिर सब्जेक्ट है, फिर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इन एन इंटरव्यू अर्लियर, कहता है एक इंटरव्यू में अर्लियर, शुरुआत में, दिस मंथ, इस महीने की, ही हैड स्टेटेड, कहता है वो स्टेट कर चुका है, दैट ये कि पीटीआई हैड परस्यूड, जो पीटीआई है उसने फॉलो किया था फ्रॉड पॉलिसी को, सिंस उस वक़्त से इट केम टू पावर, जब से वो पावर में आई है। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है एक इंटरव्यू में इस महीने की शुरुआत में ही हैड स्टेटेड, वो स्टेट कर चुका है, बयान कर चुका था कि पीटीआई ने फॉलो किया था बहुत ही ख़राब पॉलिसी को उस वक़्त से, जब से वो पावर में आई थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। फ्लॉट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हो, जो जिसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ हों। इन अदर वर्ड्स, कहता दूसरे अल्फाज में मिस्टर तरीन इंडाइटेड हिज टू प्रीडिसेसर, कहता दूसरे अल्फाज में मिस्टर तरीन ने क्या किया, ऐसे स्टेटमेंट दे के, कहता इसने अपने पहले आने वाले जो प्रीडिसेसर्स थे उनको फंसाया, उनको इल्ज़ाम दिया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंडाइटेड का मतलब होता है एक्यूज़ करना, इंक्रिमिनेट करना, किसी को फंसाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, प्रीडिसेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर आप एंसेस्टर को भी बोल सकते हो, फोर फादर को भी बोल सकते हो, बाओ-अजदाद को जो बोला जाता है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कौन से प्रीडिसेसर्स हैं? वो जो कि इससे पहले इस पोस्ट पे आए थे। सिमिलरली, कहता है इसी तरह से रिपीटेड मिनिस्ट्रियल चेंजेस, कहता है ये जो बार बार मिनिस्ट्रियल चेंजेस हुई हैं ना इन इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, लाइक कहता है किसकी तरह पावर, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स में, कहता है ये जो मिनिस्ट्रियल चेंजेस हुई थी ना ये सजेस्ट करती हैं कि द पीटीआई लीडरशिप इज स्टिल अनश्योर, कि जो पीटीआई लीडरशिप है वो अभी तक अनश्योर है, उसको बिल्कुल नहीं पता ऑफ व्हाट इट रियली वांट्स, कि वो असल में चाहती क्या है टू अचीव, हासिल करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स है, कि मतलब वो क्या चीज़ फ्राहम करना चाहती है, क्या चीज़ डिलीवर करना चाहती है। तो अब वो ये बात कर रहा था, इसको जोड़ते हैं, वो यही बात कर रहा था, कहता इसी तरह से ये जो बार बार मिनिस्ट्रियल चेंजेस हैं, कहता वो भी इन चीज़ों में, कहता ये सुजेस्ट करती हैं कि पीटीआई लीडरशिप जो है अभी भी श्योर नहीं है। किस मामले में? कहता उसको क्या हासिल करना है, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, मतलब क्या चीज़ वो फ्राहम करना चाहती है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। फवाद चौधरी फॉर इंस्टेंस, कहता है फवाद चौधरी मिसाल के तौर पर वॉज डिलीवरिंग, कहता है वो डिलीवर कर रहे थे डिसेंट परफॉर्मेंस को, मतलब अच्छा काम कर रहे थे एज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में इन द अर्ली डेज ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट के अर्ली डेज में। सिंपल सेंटेंस है। अब वो ये बात कर रहा है कि फवाद चौधरी मिसाल के तौर पर वो डिलीवर कर रहे थे बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस को, किस रूप में? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में अर्ली डेज में पीटीआई गवर्नमेंट के, मतलब ये वाला पर्सन जो था वो भी अच्छा काम कर रहा था। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन एज टू वाई ही वॉज रिमूव्ड इन हेस्ट, कहता कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी गई किस बारे में कि उसको क्यों रिमूव किया गया, वो भी इतनी जल्दबाजी में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो वो वही उसने कहा ना कि हमें नहीं पता ये असल में चाहता क्या है, इस तरह से ये चेंजेस करके ये क्या चीज़ लाना चाहता है सामने। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एज टू का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू कंसर्निंग, कि मतलब किस इस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि उसको क्यों रिमूव किया गया। हेस्ट का मतलब होता है क्विकली, रैपिडली, फास्ट, स्पीडली। नीदर कहता ना ही हैज़ द गवर्नमेंट केयर, कहता ना ही गवर्नमेंट ने केयर की एक्सप्लेन करने की वाई ही हैज़ बीन ब्रॉट बैक, कि उसको अब क्यों वापस लाए एज किसके रूप में? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर कहता ये कुछ समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट कर क्या रही है। कहता ना ही इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है उसने इस बात को केयर की, ना ही कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि अब उसको दोबारा क्यों लाया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में। तो ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, नीदर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसकी इन्वर्जन बनी हुई है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। सच इम्पेचुअस डिसीजन मेकिंग मेक्स फॉर बैड ऑप्टिक्स, कहता है ये जो जल्दबाजी में ये जो डिसीजन मेकिंग की जाती है ना, कहता है ये एक बहुत ही गलत तस्वुर
पेश करता है एंड एक्सेंचुएट और हाईलाइट करता है परसेप्शन के ऊपर, उस तस्वुर के ऊपर दैट ये कि पीटीआई लीडरशिप रिमेन्स अनश्योर। कहता है पीटीआई लीडरशिप जो है ना अभी तक अनश्योर है, उसको बिल्कुल नहीं पता ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद वो अनश्योर है इवन एट दिस, कहता है यहाँ तक कि इसकी इस लेट स्टेज के ऊपर जो कि है किस चीज़ की, इसके 5 ईयर टर्म्स की। कहता है ये जो 5 साल है उसकी जो लास्ट स्टेज आ गई है, इस स्टेज में भी आकर ये जो पीटीआई लीडरशिप है वो अभी तक अनश्योर है, उसको असल में पता ही नहीं है उसने क्या करना है। तो इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, एक्टिंग और डन क्विकली और विदाउट थॉट और केयर, मतलब जल्दबाजी में ये जो डिसीजन मेकिंग होती है। मेक फॉर बैड ऑप्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है, ये जो टर्म होती है ये यूज्ड होती है बिजनेस वर्ल्ड में डिस्क्राइब करने के लिए एक्टिविटीज़ को दैट कुड क्रिएट बैड पब्लिसिटी, मतलब जो अच्छी आपके लिए साबित ना हो, एक गलत इमेज जो है वो क्रिएट करें आपके लिए। एक्सेंचुएट करने का मतलब होता है एम्फासाइज करना, हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, मतलब नज़र खींचना, किसकी तरफ, उस परसेप्शन की तरफ, उस तस्वुर की तरफ। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। दिस ऑल्सो सेंड्स, कहता है ये जो चीज़ है ये भेजती है एम्बिगुअस सिग्नल्स को, मतलब अनक्लियर सिग्नल्स को टू द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के लिए। कौन सी ब्यूरोक्रेसी, कहता है दैट इज पोस्ट टू, कहता है जो कि एक्सपेक्टेड है टू इम्प्लीमेंट करे द लार्जर एजेंडा, बड़े एजेंडा को ऑफ द गवर्नमेंट के। कहता है ये जो जिस तरह के आप काम कर रहे हो जल्दबाजी में, ये जो डिसीजन लेते हो, एक को चेंज किया दूसरे को वापस लाए फिर चेंज किया, कहता है ये भेजती है अनक्लियर सिग्नल्स को, उन सिग्नल्स को जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, जो एम्बिगुअस हैं। किसके लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए। कहता है जो कि सपोज टू है, जो कि जिससे उम्मीद की जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो इम्प्लीमेंट करे लार्जर एजेंडा को गवर्नमेंट के। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तब पीटीआई गवर्नमेंट नीड्स टू सेटल डाउन, कहता है जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है सेटल डाउन होने की टू अ कंसिस्टेंट वे ऑफ गवर्निंग का। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो सारी तवज्जो दे किस चीज़ के ऊपर, एक कंसिस्टेंट वे के ऊपर, उस तरीके के ऊपर जो कि कंसिस्टेंट है और किस चीज़ का है, गवर्निंग का है, हुक्मरानी का है। सेटल डाउन का मतलब होता है टू बिगिन टू गिव योर अटेंशन टू समथिंग, के मतलब सारी अटेंशन जो है एक चीज़ को दे। इट इज़ अबाउट टाइम, मतलब अब वक्त आ गया है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसका मतलब है अब वक्त आ गया है, ये वाला जो काम है ये हो जाना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।